जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, हमने अभी तक जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लिए हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते थे वहाँ से एक एक पॉइंट हमने पढ़ लिया है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से छूट गया हो। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और अब हम जो है हम लोग पढ़ते हैं जो है मगध साम्राज्य के बारे में। और मगध साम्राज्य यहाँ से समझ लो आपकी हिस्ट्री अच्छे तरीके से स्टार्ट हो रही है। और जहाँ से ये मगध साम्राज्य से यहीं से जो है क्वेश्चन पूछना और सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। तो और बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो है आप लोगों को बोरियत भी नहीं महसूस होगी। जैसे अभी तक तो पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ बोरियत जो है महसूस होती होगी, लेकिन इसमें बोरिंग नहीं लगेगी क्लास। तो अब हम देख लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। और आप लोग जो है शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को। तो देख लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में देखते हैं। तो मगध साम्राज्य में पहले हम उनके वंश का क्रम पढ़ लेते हैं। वंश का क्रम पढ़ लेते हैं। उनके वंश का क्रम जो है बहुत अच्छी तरीके से उनसे संस्थापक जो है पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वंश का क्रम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक क्या है? बहना नमो। ट्रिक क्या है? बहना नमो। इससे जो है हम देख लेते हैं कौन कौन से जो है वंश का क्रम आया है। तो सबसे पहले आता है बा से है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश से शुरुआत होती है। दूसरे नंबर पर आता है हर्यक वंश। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश या नागवंश। ठीक। और अब देख लेते हैं उसके बाद नंद वंश। नंद वंश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आ गया है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। और भी जो है क्रम है तो उनके बारे में धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो अब देख लेते हैं मगध साम्राज्य जो है कहाँ पर बसा था। देखिए, मगध साम्राज्य हमने बताया भी था कि जो है जब कई जनपद मिलकर के जनपद बने थे, तब 16 महाजनपदों का जो है निर्माण हुआ था। ठीक। 16 महाजनपदों में जो है सबसे बड़ा महाजनपद जो है मगध साम्राज्य उभर कर बाहर आया, क्योंकि जो अन्य राजा हुए थे और 16 महाजनपदों में कुछ जो है महाजनपद मगध साम्राज्य में मिलाए गए। हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से जब महाजनपद काल पढ़ा था उसमें बता दिया था अच्छे तरीके से। तो मगध साम्राज्य जो है उभर कर बाहर आया और इनके जो है वंशों का क्रम पढ़ लेते हैं। और ये कहाँ पर स्थित था, किस नदी के पास स्थित था, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो है मगध साम्राज्य जो है उसके ऊपर जो है मगध साम्राज्य जो था, तो मगध साम्राज्य के ऊपर जो है गंगा नदी थी। और उसके जो है फिर अगर देखा जाए तो जो है मगध साम्राज्य, तो हमने बताया कि जैसे उत्तर साइड में गंगा नदी थी, और जो पश्चिम साइड में जो है सोन नदी थी, और पूरब साइड में चंपा नदी थी। ठीक है। और ये जो दक्षिण साइड था ये जो है विंध्याचल की पहाड़ी थी। विंध्याचल की पहाड़ी थी। तो जो है और बीच में मगध साम्राज्य था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है ये, क्योंकि इसमें चारों तरफ से नदियाँ मिलती थी, तीनों तरफ से नदियाँ थी और उसके बाद पहाड़ी भी थी। तो समझ लो ये बहुत ज़्यादा उभर कर बाहर आया था, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से उपलब्ध थीं। और यहाँ के राजाओं का वंश का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश जो है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि इनके संस्थापक और अंतिम शासक के बारे में। तो हम देख लेते हैं इनके संस्थापक जो है बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। और जो है इनका एक पुत्र था, दूसरे नंबर पर आता था। तो ये जो है जरासंध, इनके पुत्र का क्या नाम था? जरासंध। इनकी जो है हत्या भीम द्वारा कर दी गई थी। भीम ने उनकी हत्या कर दी थी। किसके? जरासंध की। अब इस वंश का जब है आखिरी जो शासक था, अंतिम शासक था, वो थे रिपुंजय। अंतिम शासक रिपुंजय थे। ठीक। तो ये जो है ये अंतिम शासक थे। तो बृहद्रथ वंश के बारे में इतना बहुत है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो है हर्यक वंश अगर इसका टाइमलाइन देख लिया जाए तो 445 बीसी से 412 बीसी तक चला था। और ये जो है इनके जो संस्थापक थे बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे संस्थापक। बिंबिसार संस्थापक थे। यह महात्मा बुद्ध के मित्र थे। महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे और उनके संरक्षक में शासन करते थे। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इसमें बौद्ध धर्म जो है, ये जो बिंबिसार थे इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, क्योंकि हमने बताया था कि जो है इनके मित्र थे महात्मा बुद्ध, इसलिए जो है महात्मा बुद्ध के जो है इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और इन्होंने जो है ये तेलुवन नामक बगीचा इन्होंने दान में भी दिया था, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और इन्होंने एक जो है साथ में इन्होंने नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था राजगृह नगर की इन्होंने स्थापना भी की थी। तो ये राजगृह इसीलिए जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिए कहीं से भी उठा सकते हैं, तो राजगृह के बारे में पूछ लेंगे। अब हम देख लेते हैं इनका विवाह। जब इनका जब अंतिम जो है इनकी हत्या इनके पुत्र ने किया था, और पुत्र जो है इनके बारे में पहले इनकी शादी देख लेते हैं। वहाँ से देखते हैं इनके पुत्र का जो है पुत्र किसका पुत्र था, इनकी माता कौन थी, इनके बारे में देख लेते हैं। तो विवाह इनका जो हुआ था बिंबिसार का, तो ये विवाह लिच्छवी गणराज्य के, हमने बताया था लिच्छवी गणराज्य के जो है शासक चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री के साथ जिनका नाम था चेलना, या इनका नाम एक और पर जो है मिलता है छेलना भी कहते हैं। तो चेलना या छेलना में कन्फ्यूजन मत हो जाती है, तो कन्फ्यूज आप लोग मत होना। तो चेलना से इनका विवाह हुआ था। और जो है इन्हीं की जो है बहन थी यशोदा। हमने बताया था जब हमने जो है जैन धर्म पढ़ा रहे थे तो महावीर स्वामी जी के बारे में हमने पढ़ाया था। उनका जो विवाह यशोदा से हुआ था, यशोदा ही जो है इनकी चेटक की बहन थी। तो ये हमने जो है कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहे हैं आप लोगों को, तो इस तरीके से अगर आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चेटक थे ये लिच्छवी गणराज्य के शासक थे, और इनकी बहन जो थी यशोदा का विवाह महावीर स्वामी जी से हुआ था, हम बता भी चुके हैं। और इनकी पुत्री जो थी चेटक की पुत्री, इनकी एक पुत्री थी, इसका जो है विवाह इन्हीं के साथ में हुआ था, बिंबिसार के साथ। जो चेलना थी इनकी जो है ये जो पुत्री थी चेटक की, इनका विवाह बिंबिसार से हुआ था। इनका एक पुत्र था बिंबिसार का या चेलना का एक पुत्र भी था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया, और पिता इनके बिंबिसार थे। तो जो है इनकी जब हत्या कर दिया और जो है अब ये खुद जो है शासन करने लगा, और मतलब इनके शासन पर बैठ गया, और फिर जो है अजातशत्रु आ गया। इसीलिए इस क्रम को जो है याद रखना, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं अजातशत्रु का क्रम। तो जो है हमने बताया कि जैसे बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया, तो अब अजातशत्रु जो है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। और उसके बाद जो है अजातशत्रु के बाद इनके जो है पुत्र के, जैसे हमने बताया था कि ये पितृहंता जो है साम्राज्य था, वंश था। ठीक है, जो पितृहंता जैसे अपने पिता को मार के उसके बाद साम्राज्य पर गद्दी पर बैठते थे। तो अब हम देख लेते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो है एक और नाम से जानते थे जिसका नाम था कुड़िक। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। और जो है इनका अगर वंश का क्रम जैसे वो देख लेते हैं टाइमलाइन, तो टाइमलाइन जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछी जाती है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अन्य बहुत सारी बुक्स में अलग अलग जो है टाइमलाइन के बारे में दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 492 से 460 के हिसाब के मतलब बीसी के अंतर्गत आता है, तो आप लोग जो है टाइमलाइन के बारे में ज़रूर देख लेंगे। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जैसे जब अजातशत्रु इनका जो विवाह जो था, तो एक जो थे जो है कौशल नरेश थे। कौशल नरेश उनका नाम था जो है प्रसेनजित। प्रसेनजित जो है उनसे सबसे पहले लड़ाई हुई थी।
अजातशत्रु से लड़ाई हुई थी प्रसेनजित से। अब ये कौशल के जो है राजा थे, उनसे लड़ाई हुई। लड़ाई में जो है हार गए अजातशत्रु से। कौशल नरेश जो थे प्रसेनजित, वो हार गए। जब हार गए तो जो है ये इनके जो है अपनी पुत्री को, जो ये जो थे प्रसेनजित, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। ठीक है, अजातशत्रु के साथ कर दिया। उनका नाम था वाजिस। जिनके साथ विवाह हुआ था अजातशत्रु का, उनका वाजिस नाम था। ठीक है, क्या नाम था? वाजिस नाम था। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में। तो उसके बाद जो है अपने कूटनीतिक मंत्री, एक इनका कूटनीतिक मंत्री था जो कि इनके बारे में मतलब जो है बताता रहता था कि किस तरीके से लड़ाई की जाए तो आप जो है सफल हो जाएंगे। तो उनका वत्सकार था। अपने कूटनीतिक मंत्री वत्सकार की सहायता से इन्होंने वज्र को अपने में मिलाया था। ठीक है, वज्र को अपने में मिला लिया था। और लड़ाई में इन्होंने हथियार प्रयोग किए, और वो हथियार थे रथ मूसल और महाकंटक का प्रयोग किया था इन्होंने। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये रथ मूसल और जो है ये महाशिलाकंटक जो था, ये हम लोगों ने जो अभी मूवी आई थी, और वो जो है मूवी जो थी, तो मूवी बाहुबली जो मूवी आप लोगों ने देखा था, बाहुबली मूवी में इस जो है हथियार का प्रयोग किया गया था। रथ मूसल वो था जो रथ में जो है देखा होगा आप लोगों ने, जो पंखे टाइप सा जो चलता था उससे काटते थे, जो है काट देते थे, सैनिकों को मार देते थे। वो चलता था, उससे सबके गर्दन कटती जाती थी। इस तरीके से ये था रथ मूसल। और जो महाशिलाकंटक थी, तो जो बड़े बड़े पत्थर जो होते थे, बड़े बड़े पत्थर, और तो जो बम गोला बनाते थे, तो उनको जो है उसी में रख कर के दूर तक फेंकते थे, और जहाँ पर जो युद्ध होता था वहाँ पर फेंकते थे, और जो शत्रु जो है वो मर जाते थे। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके जो है, इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इनकी जो हत्या थी इनके पुत्र ने की थी, और इनका पुत्र कौन था? तो उदयन इनका, या उदय भट्ट इनको भी कहते थे। इनके जो है इनकी हत्या कर दिया, और उसके बाद जो है ये अपना जो है राजा बन गया। और इनका जो है इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो राज्य था, तो इन्होंने जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो है अपना एक राज्य की स्थापना की। उसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। देखिए, नदियाँ इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि नदियों के किनारे ये लोग नगर स्थापित करते थे। वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती थी, खाने पीने की, अनाज की इन लोगों को बहुत ज़्यादा, जैसे कर जो वसूलते थे वह वो भी अच्छा मिलता था। ठीक है, इसलिए जो है नदियों पर सबसे ज़्यादा जो है अपना राज्य स्थापित करते थे। तो इन्होंने जो है उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की, और गंगा और सोन नदियों के जो है मध्य स्थापित किया, संगम पर। ठीक है, और जो है उसके बाद और एक चीज़ और है, ये जैन मत अनुयायी था। जैन धर्म जो है अपनाए थे, इनको मानते थे। ठीक है, और इसके अंतिम शासक जो नागदशक थे, अंतिम शासक। ठीक है, उदयन के जो है राज्य जब चल रहा था, तो इसका जो अंतिम शासक था नागदशक। इनका जो है इनको अबदस्त कर, मतलब इनको हरा करके, और जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसने की? तो वो है मतलब नाग वंश की स्थापना की। किसने किया था? शिशुनाग ने। मतलब शिशुनाग ने ये नाग दशक को मार दिया, ये अंतिम थे। ठीक है, उसके बाद नाग वंश की स्थापना कर दिया। अब जो है अब हम देख लेते हैं नाग वंश के बारे में। एक चीज़ इसमें और देख लेना, जो उदयन जो ये पाटलिपुत्र बसाया था, तो ये जो है स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाया। इसको जो है इन्होंने राजधानी बना लिया था। किसको? पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं नागवंश। नागवंश के संस्थापक जो शिशुनाग थे, कौन थे? शिशुनाग थे। देखिए, आप लोग जो है इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे और पीछे रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा और समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग सो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग देखते रहें और साथ साथ में नोट करते रहें। इसने जो है देख लेते हैं, इसने जो है अवंती तथा वत्स, जो अवंती था
तथा वत्स को मगध में मिलाया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अवंती और मगध को मिलाया था, और वैशाली को जैसे ये राजधानी बनाया था इन्होंने जैसे पाटलिपुत्र को राजधानी, जो जो राजा आते जाते थे अपनी अपनी अलग अलग राजधानियाँ बनाते थे, ठीक है। तो जो है इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद इतना जैसे इनके बारे में पूछ लेते हैं। अब हम इसी में देखते हैं दूसरे जो है राजा है कालाशोक। कालाशोक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है काकवर्ण भी कहते थे, इन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। और इसने जो है वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। देख लिए, ये जो है शिशुनाग जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन फिर जब कालाशोक आए तो इन्होंने जो है पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बना लिया, वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और इसने जो है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी करवाया था कालाशोक, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं नंदवंश, ठीक है। नंदवंश के बारे में देख लेते हैं। नंदवंश में जो है इनके जो संस्थापक थे तो कौन थे, वो थे महापद्मनंद। देखिए ये जो है इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे कलिंग पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी, तो इन्होंने जो है सबसे पहली बार कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। वहाँ पर इन्होंने नहर खुदवाई थी, और नहर खुदवाई थी जिसका उल्लेख कलिंग शासक ने, कलिंग के जो शासक थे इन्होंने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया था, ठीक। और उसी में जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिल रहा है। जैसे कि जो नहर खुदवाई थी, ठीक, वो नहर जो है इसका उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा में मिलता है, और यही हाथी गुम्फा में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिला है, ठीक। अब पुराणों में इन्हें जो है सर्वछत्रांतक या भार्गव या अपरो परशुराम भी कहा गया है। ये ध्यान रखना, ये जो है कहीं कहीं हो सकता है पूछ सकते हैं, तो इसलिए जो है इनके बारे में जरूर जो है ध्यान रखना। और अब देख लेते हैं अष्टाध्यायी के जो रचयिता थे। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे, तो वो थे पाणिनि जो थे इनके दोस्त थे। किसके, तो वो महापद्मनंद के इनके दोस्त थे, ठीक है। तो इतना ही इनके बारे में देख लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत अगर है आप लोग तो अलग से पढ़ सकते हैं, बुक से जो है बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, वहाँ से जो है सारे हमने क्वेश्चन बता दिया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं घनानंद के बारे में। ये बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मदिरा करता था, और बहुत ज़्यादा अपने जो राज्य में जो थे उनके जो उनके शासन में जो राज्य में जो थे, ठीक, वो जो है तो जो है इनके जो शासन में जो जनता थी वो नाखुश थी, क्योंकि उनके पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जाता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर लगाते थे, और इसलिए जो है ये बहुत क्रूर भी था। इसी का लाभ उठा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी जो है हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखो जो चाणक्य थे, मेन जो है जो चाणक्य ही थे, क्योंकि चाणक्य का बहुत ज़्यादा अपमान किया था, ठीक है। इसलिए जो है उन्होंने इनका समूल वंश नष्ट करने की जो है प्रतिज्ञा किया था। उसके बाद जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को ये राजगद्दी पर बैठाने का जो है प्रतिज्ञा किया था, और इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत योग्य राजा मानते थे, ठीक, क्योंकि इन्होंने उनको शिक्षा दिया था। तो इसलिए जो है ये इनका लाभ ही इतना उठा करके, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रूर थे, इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो यहाँ तक जो है इतना जो है पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है क्वेश्चन हमने सब कुछ बता दिया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं घनानंद के समय में ही, ये पॉइंट जरूर आप लोग नोट कर लें, घनानंद के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था।
और जो है सिकंदर जो है प्राचीन भारत और विदेशी आक्रमण अगर की बात की जाए तो सबसे पहले इन्हीं के शासन में आक्रमण किए थे। तो जो है सिकंदर ने आक्रमण किया और ये यूनानी लेखकों में इसे अग्रामीज भी कहते हैं। किसको? यूनानी लेखकों में घनानंद को जो है अग्रामीज कहा गया था। ठीक है, तो आज के लिए जो है हमने ये नंदवंश हमने बता दिया है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में हम और बताएंगे। उसके पहले हम जो है ये आए थे जो कि आक्रमण किए थे सिकंदर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास स्लाइड में। उसके बाद जो है पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग शेयर जरूर करें और धन्यवाद।